लाश ला के रखी गई। ऐसे में अभी इसको तसल्ली दे रहे हैं, हुसैन पाक उसको तसल्ली दे रहे हैं। उतने में जनाबे रुबाब और सैयदा ज़ैनब कहती है, मौला बहन की कोई बात आपने तो नहीं टाली ना। देखो ये बच्चा रोते रोते बेहोश होता है, होश में आता है तो तड़पता है, 6 महीने का मासूम है। मैं जहाँ जहाँ इमाम अली असगर को मासूम कहूँगा उस माना में नहीं जिसमें राफजी मान कहते हैं, बल्कि उस माना में जिसमें अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको मासूम लिखा। मासूम शहजादा है 6 महीने का। देखो ना हुसैन, पानी नहीं है 3 दिन से, बच्चा दूध नहीं आ रहा है, माँ को प्यास से तड़प रहा है, कभी पैर खोलता है, कभी समेटता है, कभी हाथ की मुट्ठियां खोलता है, कभी बंद करता है, कभी रोते रोते बेहोश हो जाता है। हुसैन मेरे भैया जाओ उनसे कहो, हमने अगर कोई कसूर तुम्हारी नजर में किया तो हमने क्या, इसने क्या किया, इसको पानी पिला दो। उनसे कहना कि अगर तुम ये समझते हो कि बच्चों के बहाने हम पानी पी लेंगे तो तुम अपने हाथ से इस बच्चे को पानी पिला दो। ये बच्चा पानी पी लेगा, सैराब हो जाएगा, कम से कम हमारा इज़्तिराब दूर हो जाएगा। शहजादा अली असगर को मौला हुसैन ने देखा, बहन की गुजारिश सुनी, फरमाया मेरी बहन, हमारे खानदान की ये रिवायत नहीं कि हम लोगों से मांगे, हम तो देने वाले लोग हैं, मांगने वाले नहीं। लेकिन बहन ने कहा, तुझे नाम फातिमा का वास्ता मेरे भैया इस बच्चे को पानी पिला दे। मौला ने अपने हाथ में उस नूर के पुतले को लिया, 6 महीने का मासूम। जरा तवज्जो करें मेरे अजीज भाई, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दीन के लिए अहले बैत अतहार की कुर्बानियां क्या है, दीन के लिए नबी के खानदान की कुर्बानियां क्या है। अल्लाह अकबर। मेरे मौला ने 6 माह के मासूम को हाथ में लिया, आस्तीन का साया किया और लेकर के मौला पाक चले। दूर से मजाक उड़ा रहे थे यजीदी, हुसैन बोझल कदमों से आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे बैअत का इरादा है और अब वो यजीद की बैअत कर लेगा। अल्लाह अल्लाह। मौला पाक पहुंचे, घोड़ा नहीं था इस वक्त, हाथ में बच्चा था। शहजादे को साथ लेकर कहा, देखो यजीदियों, शामियों, अगर तुम समझते हो मुजरिम कोई है तो हम हैं। इस मासूम ने क्या किया है, इसको पानी नहीं दोगे तो किसको देंगे? अरे बच्चों को तो काफिर भी पानी दे देते, तुम तो कलेमा पढ़ते। और ये कोई मामूली खानदान का बच्चा नहीं, मेरा बच्चा है ना, नबी का नवासा है ये, नबी का पोता है ये, इसको पानी दे दो। हो सकता है तुम यहाँ पानी दो, इसका सिला तुम्हें कुछ कयामत में मिल जाए। एक बदबख्त ने कहा, हुसैन तुम्हारे साथ 1-2 बच्चे नहीं, ऐसे तो तुम्हारे साथ कई बच्चे हैं। अभी एक को पिलाएंगे, फिर दूसरा लाओगे, दूसरे को पिलाएंगे, कितनों को हम पानी पिलाएंगे। और सुनो, एक बदबख्त ने कहा, नकल कुफ्र कुफ्र न बाशर। वो कहता है, हुसैन तेरे बच्चे को हम पानी पिलाएं? अरे सांप का बच्चा भी सपोला होता है, सपोला। ये कह करके उन्होंने पानी नहीं दिया। मैंने इतनी बदबख्त कोई कौम नहीं देखी, न तारीख में सुनी। लोग तो दुश्मन के भी मासूम बच्चों पे रहम करते हैं। मेरे मुल्क हिंदुस्तान में जो लोग मुसलमान नहीं है, वो भी कोई बच्चे को रोता देखते हैं तो तरस करते हैं। हाय उनके दिल क्या सख्त थे, उनके दिलों पर क्या सख्ती छा गई थी कि रसूलुल्लाह साहिबे कौसर, साकिए कौसर, साकिए शीर और शरबत के नवासे और पोते को 6 महीने के बच्चे को पानी देने से इनकार कर रहे थे। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन ने कहा, कुछ कतरे पानी अपने हाथ से डाल दो शहादत अली असगर पर, जिसके दिल में जो मुराद है वो अपनी मुराद ले ले, अल्लाह आप सबकी मुराद पूरी करे। बस इतना कहना था। शिमर ने एक तरफ आंख का इशारा किया हुरमला बिन काहिल को, और तारीख में आता है मैदान जंग के अंदर एक किस्म का तीर नहीं होता था। मैदान जंग में एक किस्म का तीर नहीं होता था, कई किस्म के तीर होते थे। एक तीर वो होते थे जो इंसानों पर चलाया जाता, क्योंकि इंसान की चमड़ी जरा पतली होती है, और एक किस्म का तीर वो होता था जो ऊंटों पर और घोड़ों पर चलाया जाता था, क्योंकि ऊंट और घोड़े की चमड़ी इंसान की चमड़ी से मोटी होती है। वो तीर
کا اشارہ کیا شمر نے اور حرملہ بن قائم نام کے پلیت سے کہا چلا تیر. تو جو تیر گھوڑوں پہ چلتے تھے، گھوڑوں پہ چلنے والے تیر کو حرملہ بن کاہل نے نشان لگایا اور زور سے چلا کے کہا حسین بیٹے کے رونے کا تجھے اتنا احساس ہے، لے آج کے بعد پھر تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا. بس اتنا کہا، آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا. وہ تیر جو گھوڑے پہ چلنے کا تھا علی اصغر کے معصوم حلق کو چیرتے ہوئے امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا. ننھے سے معصوم نے چھری لے لی. مولا حسین نے تیر کھینچا تو باپ اور بیٹے کا خون کا پھوارا ایک ساتھ ظاہر ہوا اور ایک ہلکی سی ہچکی لی امام علی اصغر نے اور ہمیشہ کے لیے کربلا کے اندر وہ چیخ خاموش ہو گئی. میرے امام نے علی اصغر کا لاشا اٹھایا اور اٹھا کے کہا مولا 18 سال کی قربانی تو نے قبول کی تھی مولا، یہ 6 مہینے کے معصوم کی قربانی بھی قبول کر. اور آپ نے علی اصغر کا خون جو نکلا اس کو ہاتھ میں لیا. صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ امام علی اصغر کے خون کو امام حسین نے زمین پہ ڈالنا چاہا، غیب سے آواز آئی زمین پہ علی اصغر کا خون پڑے گا قیامت تک دانا نہیں اگے گا ایک بھی. سوچا آسمان پہ اچھال دوں، کہ قیامت تک پانی نہیں برسے گا. امام نے اس کو اپنے چہرے پہ مل کے کہا یزیدیو گواہ رہنا، قیامت کے دن حسین اسی حالت میں آئے گا اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کے خون کا مطالبہ کرتے ہوئے. امام جب لاش علی اصغر لے کر کے چلے خیمے کی طرف تو بیویاں باتیں کرتی تھی، شاید ان ظالموں کو رحم اور ترس آ گیا، معصوم کو پانی دے دیا. جیسی مولا قریب آئے رباب نے کہا دیکھا مولا ہم نے کہا تھا نا کہ بچوں کو تو کافر بھی پانی دیتے ہیں، پلا دیا نا انہوں نے پانی، اب اصغر روئے گا نہیں. میرے مولا نے کہا ہاں رباب اب تیرا اصغر کبھی نہیں روئے گا، کبھی نہیں روئے گا، کیونکہ اس نے دشمن کے ہاتھ سے پانی نہیں پیا، وہ تو اپنے نانا کے ہاتھوں سے سیراب ہے. نانا کے ہاتھ سے پانی پی کر صاحب کوثر کے ہاتھ سے کوثر پی کے سیراب ہو گیا. اب یہاں پر امام نے علی اصغر کا لاشا جیسے رکھا، سکینہ بے ہوش ہوش کھو دیا. سکینہ شہزادی سکینہ رو پڑی، روتے روتے بے ہوش ہو گئی. بیویوں پر عجیب سی کیفیت طاری ہوگی.